कि कब कोई आएगा, अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं कहेगा ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था। नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय पास आ रहा है, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने अखिलेश पर बिना नाम लिए तंज कसा तो अखिलेश ने भी पलटवार किया। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बीजेपी सरकार जब जब परियोजनाओं का उद्घाटन करती है, समाजवादी पार्टी इसका क्रेडिट लेने के लिए सामने आ जाती है। सवाल उठा है कि जब सरकार अखिलेश की थी तो समय रहते ही परियोजनाओं को उन्होंने क्यों पूरा नहीं करवा लिया, जिससे उनके समय की अधूरी परियोजनाओं पर स्टेटमेंट देने की नौबत ही नहीं आती। इससे पहले एक्सप्रेसवे को लेकर भी अखिलेश ने यही दावे किए थे। आज प्रधानमंत्री ने इसी को अपने भाषण में बड़ा मुद्दा बना लिया। इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था। प्रधानमंत्री की तरफ से जबरदस्त हमला किया गया एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर, लेकिन खास बात देखिए, उन्होंने निशाना साधा बिना नाम लिए। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बीजेपी सरकार जब जब किसी योजना का उद्घाटन करती है, अखिलेश उससे पहले उस योजना के बारे में कहना नहीं भूलते। अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है और फीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची और उद्घाटन हो रहा लगातार। 22 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विरोधी एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जाहिर है 22 के चुनावी समर में जुबानी जंग और तेज होने के आसार नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। सबसे बड़ा मुद्दा का सबसे बड़े सवाल जानते हैं। दरअसल 43 साल वर्सेस 4.5 साल, क्रेडिट पर तकरार, क्रेडिट की पूरी लड़ाई दिख रही है और इसी वजह से वार पलटवार का सिलसिला भी दो बड़ी पार्टियों के बीच, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। और इसी पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। संजय चौधरी जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका गुप्ता जी प्रवक्ता कांग्रेस की, और साथ ही अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है आप सभी का। अनुराग जी, सबसे पहला सवाल आपसे, एक तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया गया कि 2/3 काम समाजवादी सरकार में पूरा हुआ, जबकि बीजेपी की तरफ से, IT सेल की तरफ से दावा किया गया है कि सिर्फ 35% ही फाइनेंशियली ये काम पूरा हो पाया था आपकी सरकार जब तक सत्ता में रही 2017 अप्रैल तक। तो चलिए, उन्होंने कम से कम ये तो माना कि समाजवादी का काम है। सवाल इस बात का है, भारतीय जनता पार्टी अभी कुछ दिन तक तो ये मानने को तैयार नहीं थी कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पे भी समाजवादी के समय में इसका शिलान्यास हुआ था। बाद में जब कागज खंगाले गए, देखा गया, फोटो में बाहर आई, तब इन्होंने मानना शुरू कर दिया नहीं पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो कौन सा दावा सही है, 2/3 वाला आपका दावा कि उनका जो 35% वाला दावा है? मैं बता तो रहा हूँ आपसे। जरूर। हम लोगों ने जो काम किया था सिर्फ 20-25% काम बाकी था और भारतीय जनता पार्टी को उतना काम करने के लिए 5 साल लग गए। वो इंतजार करते रहे कब चुनाव आएगा तो हम काम पूरा करेंगे, फिर उसका हम माहौल बनाएंगे, कि हमने देखो बना के तैयार कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी झूठी और जुमलेबाज पार्टी है, सबको पता है। अब इनका काम यही रह गया है कि समाजवादी जो काम थे उन्हीं का नाम नंबर बदल के अपना काम बताना। इनके पास अपना कोई काम नहीं है। मैं तो आपसे पूछूंगा आपके माध्यम से बीजेपी के प्रवक्ता को कि एक काम ऐसा बता दें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्होंने उसका शिलान्यास किया हो और उसी काम का उन्होंने उद्घाटन भी किया हो। एक काम ये नहीं बता पाएंगे। मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, अभी पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी, आए बाएं साएं बोलेंगे दुनियादारी, एक काम नहीं बता पाएंगे। जैसे आपको मैं बता दूं, एक लखनऊ में स्टेडियम बना, स्टेडियम में दूसरे मैच शुरू होने वाला था, 10 बजे मैच शुरू होने वाला है और ये कैंची और फीता लेके चलिए ठीक है अनुराग जी, आपसे ठीक है शायद कनेक्शन इश्यू है।
संजय जी, बड़ा सवाल, क्या क्रेडिट लेने की होड़ दिख रही है? और अगर ऐसा है तो बीजेपी की सरकार में ये जो काम पूरा किया गया है, आप लोगों का दावा है, समाजवादी पार्टी पर भी अपना इस पर दावा ठोक रही है। मैं तो भदौरिया जी से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए हम मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पुराने सपनों को साकार करके दिखाया। मैं तो पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी से कि उनके पिताजी ने योजना बनाई थी, अनिल अंबानी को ठेका दिया था। अनिल अंबानी ने कहा था कि हम एक ऐसा पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली पैदा होगी और पूरे प्रदेश को बिजली मिलेगी। अनिल अंबानी की उस योजना का बैकअप अखिलेश यादव जी ने कर दिया। अखिलेश जी के पिताजी ने तो बेरोजगारी भत्ता दिया था, अखिलेश जी ने उस योजना को खत्म क्यों कर दिया? जो पुत्र अपने पिता की बनाई हुई योजनाओं को ध्वस्त कर देता हो, अपने पिता की बनाई हुई योजनाओं को साकार न कर पाता हो, वो ये बात करे कि 45 साल से पूरी हुई बाण सागर परियोजना, सरयू नहर परियोजना, ऐसी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करके गांव के किसान तक सिंचाई की सुविधाओं को पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी ने हर गांव तक बिजली को पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अधूरी पड़ी हुई मेट्रो की योजना, जो उत्तर प्रदेश में केवल 8 किलोमीटर थी, आज 4 शहरों में मेट्रो चलने की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मेडिकल कॉलेज बनाकर, आज ये सत्य है कि 8000 से ज्यादा MBBS की सीट हो गई है, उसमें विद्यार्थी प्रवेश ले रहे हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बदला है, योजनाएं भी जमीन पर पहुंच रही हैं। और ऐसे लोग जो कहने वाले हैं कि ये हमारी योजनाएं हैं, मैं चुनौती देकर कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को कि वो इस बात का जवाब दें कि अखिलेश जी के पिताजी ने जो योजना, भदौरिया साहब, ठीक है भदौरिया साहब, योजनाओं को भी वो अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आप लोग काम इतना आगे बढ़ा ही दिया था आप लोगों ने, तो खुद उद्घाटन कर लेते। ये ऐसी नौबत क्यों आने दी आप लोगों ने? हाँ, देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। इनको देखिए, इनके भाषण देखिए कैसे हैं, ये अपना काम नहीं गिना पा रहे। मैंने एक ही सवाल पूछा था, एक काम बता दीजिए जिसका आपने शिलान्यास किया हो फिर उद्घाटन किया हो, नहीं बता पाएंगे। एक ने हमने मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने मेडिकल कॉलेज बनाया, कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया? नाम है कि नहीं है? डिस्पेंसरी तक बनानी है, मेडिकल कॉलेज बना दिया आपने। मैं पूछता हूं, 10 यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी, एक यूनिवर्सिटी तो बनाई नहीं। और जो बनी बनाई यूनिवर्सिटी को इनके मंत्री बता देते हैं कि शारदा हमने बनाई, अमेठी यूनिवर्सिटी हमने बनाई, फलाना हमने, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी नाम ले दो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी ले दो। लेना क्या, नाम ही तो लेना है बीजेपी को, करना क्या है? मैं मेडिकल कॉलेज का नाम पूछ रहा हूँ, बता नहीं पा रहे। मैं हॉस्पिटल का नाम पूछ रहा हूँ, बता नहीं पा रहे। रोड कौन सी बनाई है, बता नहीं पा रहे। भैया तुमने क्या, आपने क्या किया? इंडस्ट्री कौन सी लगाई, बताओ ना। ठीक है अनुराग जी, जो मेरा सवाल 10 का जवाब, फिर मैं उमाकांत जी के पास जाऊंगा जल्दी से। आप लोगों ने ऐसी नौबत क्यों आने दी? अपना खुद का उद्घाटन करते अपने काम का आप लोग। देखिए, समाजवादी लोग हमेशा काम में विश्वास रखते हैं। मेट्रो का काम गिना रहे थे, मेट्रो समाजवादी की देन है और समाजवादी ने उसका नहीं, ठीक है, वो सारी बातें अलग है, ठीक है, वो सारे मुद्दे अलग। शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया। ठीक है। हमने यहाँ पे सरयू नहर परियोजना थी जिससे 30 लाख किसानों को फायदा पहुंचाने का दावा बीजेपी कर रही है। अनुराग जी, 30 लाख किसानों तक फायदा पहुंचाने का जो दावा बीजेपी का है, उसमें कितनी हकीकत है, इसका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन साथ ही ये भी बताइए अनुराग जी, बताइए कि आप लोगों ने जब काम को एक शुरुआत किया था, उसको आगे बढ़ाया, तो सुन तो लीजिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ जरूर बोलिए। हाँ, तो बता तो रहा हूँ, एक्सप्रेस वे हमने बनाया, हमने उसका उद्घाटन किया, हमने यहाँ पे मेट्रो बनाई, हमने उद्घाटन किया। सुन तो लीजिए, पूरी बात बोलने दीजिए। उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे। अब प्रोजेक्ट बनने में टाइम लगता है, हमने 35%, वो दूसरे जैसे एक काम खत्म होता है दूसरा काम शुरू होता है, तो हमने 35% उसको बना लिया था। हमारा विजन था सारा, हमने बनाया उसको। इनका बताओ ना, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है, उनसे जवाब लेते हैं। ठीक है प्रियंका जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उमाकांत जी सवाल भी ठीक है। अनुराग भाई और भी गेस्ट है हमारे साथ, ठीक है। उमाकांत सर, सवाल यही उठ रहा है कि ठीक है, क्रेडिट लेने की होड़ तो राजनीतिक पार्टियों में दिख रही है, लेकिन लेट लतीफी की जिम्मेदारी भी तो राजनीतिक पार्टियों को लेनी चाहिए। हाँ, ये देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी परियोजना थी जिसको बनते बनते 40 साल लग गए। और मैं इसकी देरी के लिए किसी एक पार्टी को जिम्मेदार, एक सरकार को जिम्मेदार नहीं मानूंगा, क्योंकि पिछले 40 साल में तमाम पार्टियों ने जो लगभग उत्तर प्रदेश में शासन कर रही हैं, सब ने कभी ना कभी किन्हीं वर्षों में शासन किया। और ये जो सबसे आज जो सबसे बड़ा जो दिन है कि 9 जिलों के लिए एक इतनी बड़ी, इतनी महत्वपूर्ण योजना, जिसमें 5 नदियों को जोड़ा गया है 9 जिलों की, और वहां लाखों किसानों को लाभ होगा। तो ये मुझे लग रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा हर्ष का विषय है और इसका स्वागत होना चाहिए। और ये देखिए, सवाल जरूर उठते हैं कि जब आप चुनाव के मौके पर इस तरह की चीजों को करते हैं, अगर समाजवादी पार्टी भी चुनाव के मौके पर करती, तो ये इस पर जरूर सवाल
खड़े होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक व्यापक दृष्टिकोण राजनीतिक दलों को अपनाने की जरूरत है कि कितने लोगों को हमारे उत्तर प्रदेश से इतना पलायन हो रहा है, लोग छोटे मोटे रोजगार के पलायन कर रहे हैं। अब देखिए लेकिन मकान सर सवाल ये भी उठता है कि अगर ये लेट लतीफी न हुई होती तो जो 30 लाख किसानों को फायदा मिल रहा है आज की तारीख में, वो फायदा पहले से मिला होता, रुकेगा, तस्वीर बदलती। तो मुझे लग रहा है कि बृहद रूप में इसको देखना चाहिए। और ये जो जिले हैं, 9 जिले, यहाँ कहीं ना कहीं घाघरा नदी, सरयू नदी, ये जो तमाम नदियां हैं, 5 नदियां हैं, यहाँ से कितनी बाढ़ आती थी। तो ये एक किस्म से इन नदियों का पानी का नियोजन भी सही नियोजन होगा और वो आपस में 9 जिलों में पानी बटेगा, तो एक किस्म से विकास की गंगा बहेगी। देखिए तत्काल तो इसका असर नहीं दिखाई देगा कि अगले चुनाव तक ये पानी इसके लोगों को मिलने लगेगा, लेकिन आने वाला जो समय है, आने वाले जो वर्ष है, मुझे लग रहा है कि एक नए विकास की एक धारा, सिंचाई और एग्रीकल्चर उद्योग यहाँ विकसित उम्मीद है कि तस्वीर बदलेगी। ठीक है, स्वागत होना चाहिए। ठीक है प्रियंका जी, इस क्रेडिट की लड़ाई में, इस आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में कांग्रेस का स्टैंड कहां है? कांग्रेस कहां खड़ी है? देखिए, कांग्रेस अपना काम करती आ रही है और आज से नहीं, पिछले 70 साल से करती आ रही है। नहरों का जाल बिछाना हो या जो है परियोजनाएं हो, हर तरह से कांग्रेस देश को जोड़ती चली आई है। मैं सिर्फ इतना कहना, जो किसानों की बातें कर रहे हैं, जो रैलियां कर रहे हैं, किस खर्चे पे कर रहे हैं? सरकारी खर्चे पर राजनीतिक रैलियां की जा रही हैं, तो इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। आज तो उन्होंने कहा कि सरकार के पैसे का जो है पहले दुरुपयोग होता था, अब कौन सा सदुपयोग कर रहे हैं आप। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, आप उद्घाटन कर रहे हैं, आप ही की एक सड़क बनाई थी, नारियल तोड़ा गया, पर नारियल नहीं टूटा पर सड़क टूट गई। तो ये तो है आपकी परियोजनाएं और ये आपका उद्घाटन है और ये आपकी सड़कें। दूसरी चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि आप ये बताएं कि आपने जितने भी पुराने वादे किए थे उसके बारे में भी तो जनता जवाब पूछेगी। चलिए ठीक है, उस पर जवाब लेंगे संजय जी से, पुराने वादों को लेकर, सड़कों को लेकर। लेकिन प्रियंका जी ये भी बताइए कि जब आप लोगों की सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था तो आप लोग भी उसे पूरा कर लेते। डबल इंजन की सरकार जो बीजेपी आज दावा कर रही है, जो फायदा गिनाने की कोशिश कर रही है, मौका आप लोगों के पास भी था। केंद्र में भी आप थे, राज्य में भी आप थे। नहीं तो हमने तो पंचवर्षीय योजनाएं और नहरों का जाल बिछा दिया पूरे देश में। मैं प्रॉपर स्पेसिफिक सरयू नहर परियोजना को लेकर बात कर रहा हूँ। वो शब्द इसीलिए है क्योंकि आज किसान के पास पानी है, सिंचाई है, बिजली है और हर चीज उपलब्ध है, बीज उपलब्ध है, सब चीज उपलब्ध है। ये किसने किया? कांग्रेस की देन है। आज ये बताइए, किसानों को इन्होंने साल भर से बॉर्डर पे बिठा रखा था और साल भर से ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि किसान बिल में खामियां क्या है, और आज इनके बताइए कि क्यों किसान बिल वापस ले लिए। नहीं, किसानों का भला चाहते हैं, ये अपने कुछ मित्रों का भला चाहते हैं, जिसके बेसिस पे ये चलिए ठीक है। संजय जी जवाब दीजिए। संजय जी देखिए, मैं प्रियंका जी से पूछना चाहूंगा कि पूरे भारत की एक पंचवर्षीय योजना अगर ये बता दें कि जो अपने उद्देश्यों में पूर्ण हो जाएगी, तो मैं मान लूंगा कि कांग्रेस के समय में सरकारें बहुत अच्छा करती। मैं एक पंचवर्षीय योजना की बात करता हूँ, एक पंचवर्षीय योजना की बात बता दें जिस पंचवर्षीय योजना ने अपने उद्देश्यों को पूरा कर लिया हो, और एक भी पंचवर्षीय योजना का सारा पैसा नहीं खर्च कर पाया। देश में जो है ना कोरोना की मार पड़ी हुई थी, सिर्फ मनरेगा एक ऐसी जो संस्था थी जिसके जरिए लोगों को रोजी रोटी मिल रही थी। कैसी चलनी चाहिए? संजय जी बहुत छोटा सा सवाल, फिर मैं जाऊंगा वकार जी के पास, फिर उसके बाद अनुराग जी आपके पास आऊंगा। अगर ये कामयाबी की जो जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, एक तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही, तो लेट लतीफी की जिम्मेदारी भी तो पार्टियों को लेनी चाहिए। आप भी सत्ता में थे, अनुराग जी की पार्टी भी सत्ता में थी, प्रियंका जी की पार्टी भी सत्ता में थी। अगर लोगों को ये फायदा आज मिल रहा है, ये फायदा 20 साल पहले मिल सकता था और ऐसा संभव नहीं हो पाया, तो आप सभी राजनीतिक दलों की उसमें जिम्मेदारी तो होनी चाहिए ना। संजय जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी पुरानी योजनाएं हैं, न केवल नई योजनाओं को बढ़ाया है बल्कि पुरानी योजनाओं को भी समय से पूरा किया। मैंने तो कहा ना कि बाण सागर की परियोजना तो 45 साल पुरानी थी, सरयू नहर की योजना तो 40 साल पुरानी थी। ऐसी पुरानी योजनाओं जो लोगों ने बनाकर राजनीतिक आधार पर उनके डिब्बे बंद कर दिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन योजनाओं को भी साकार कर जमीन तक पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर गांव में किसानों को छत दी है तो खेतों के लिए सिंचाई की भी ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। वकार सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जा रहा है, क्या भाषा की मर्यादा भी नेता खोते जा रहे हैं? चाहे वो टोपी की बात कर ली जाए, कैंची की बात की जाए, लखनऊ की कैंची, दिल्ली से फीता, इस तरह की जो बात है, या टोपी को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का हमने सिलसिला देखा, क्या सिर्फ चुनाव की वजह से जो शब्दावली इस्तेमाल में लाई जा रही है वो जायज़ है, सही संदेश है आखिरी कार्यकर्ता तक?
देखिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो हमने देखा कि राजनीतिक कटुता लगातार बढ़ रही है। हमने ऐसे ऐसे नेताओं को देखा, नरेंद्र तिवारी का दौर देखा, मैंने वीर बहादुर सिंह का दौर देखा, और भी जो मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का दौर देखा। राजनीतिक कटुता कभी भी उस प्रदेश के लिए जहां राजनीतिक कटुता है और जहां लोगों में वैमनस्यता, राजनीतिक वैमनस्यता की खाई इतनी गहरी है कि लोग एक दूसरे से निजी संबंध भी लोगों ने खत्म कर दिए, ऐसा मैं महसूस करता हूं, जो लोकतंत्र के लिए और संसदीय और विधायिका के लिए भी सही नहीं है। और इसका गलत मैसेज, ब्यूरोक्रेसी, इसका सबसे बड़ा ये है कि राजनीतिक दलों में जो संदेश है उसको लेकर भी सवाल उठाए। वक्त कम है मेरे पास, आपका जवाब इस पर जो शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है आपकी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी, अनुराग भाई। जी। देखिए सवाल यह है कि किसानों की बात करने वाले किसान को भी रौंद रहे हैं। आज इतनी लंबी लंबी किसानों की बातें कर रहे हैं, रौंदने वाले के पिताश्री देश के गृह राज्य मंत्री आपने बैठा हुआ है। अगर इतना ही चिंता थी तो उसी समय उसको हटा देना चाहिए था ना, कि रौंदने वाला कह रहा है कि मैं बड़ा गुंडा हूँ, मेरा प्रधान मैं गृह राज्य मंत्री बड़ा गुंडा बड़ा, और जो यहाँ 700 किसानों की मौत होगी, समाजवादी की सरकार आएगी तो हर किसान को, परिवार को 25 लाख रुपए से आर्थिक मदद करेगी। भारतीय जनता पार्टी आर्थिक मदद करने को तैयार नहीं है। हमने बोला जो बच्चे अनाथ हो गए किसानों के, जो हमारी माँ बहनें विधवा हो गई, उनका फाइनेंशियल कैसे काम चलेगा, उनकी आर्थिक मदद कैसे होगी, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक साल पूरा किसान धरने पे बैठा रहा, जिसको चोर डकैत मवाली क्या क्या उनको नहीं बोला, खालिस्तानी पाकिस्तानी क्या क्या नहीं बोला, जो किसान को अपमानित करते रहे, जो किसान को गाली देते रहे, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाते रहे, आज उनको किसान की याद आई, क्योंकि वोट याद आया है, वोट याद आते ही किसान याद आ गया। साल भर से किसान नहीं आया, किसान इस देश का नहीं था, किसान के पाकिस्तान से आया था और पाकिस्तानी बता रहे थे, लेकिन किसान भी सब समझ गया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के लालच में, चुनाव को देखते हुए वो मेरा थोड़ा बहुत आदर करने की कोशिश कर रही है, मगर अभी भी नहीं पा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय जी आपका, प्रियंका जी आपका, अनुराग भदौरिया जी आपका, साथ साथ उमाकांत सर आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ जा रहे हैं वैसे वैसे ऐलानों और उद्घाटनों का दौर भी शुरू हो गया, लेकिन जो बड़ा सवाल है, लेट लतीफी की वजह से जनता का नुकसान हुआ। ये योजना जो करीब 40 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी, वो अगर इतना वक्त लिया इस योजना ने पूरा होने में, मुकम्मल रूप लेने में, तो ये किसकी गलती थी, किसकी लापरवाही थी, किसकी जिम्मेदारी थी? खबरें लगातार जारी हैं, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कि कब कोई आएगा, अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, कहेगा ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था।